नमो नमः भक्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साल की सबसे बड़ी रात, महादेव और माता पार्वती के मिलन की रात, महाशिवरात्रि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन तीन पौराणिक कथाएं हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम महादेव की महिमा और महाशिवरात्रि की उन कथाओं को विस्तार से जानेंगे, जिन्हें सुनकर आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम एक विशेष उपाय भी बताएंगे। पहली और सबसे प्रसिद्ध कथा है महादेव और माता पार्वती के विवाह की। सती के आत्मदाह के बाद महादेव वैराग्य में चले गए थे। तब माता पार्वती ने कठिन तपस्या की ताकि वे शिव को पति रूप में पा सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। महाशिवरात्रि वही पावन दिन है जब शिव जी की बारात निकली थी। इस बारात में देव, दानव, भूत, पिशाच और जानवर सब शामिल थे। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव भेदभाव नहीं करते, वे सबको स्वीकार करते हैं। इसी दिन निराकार शिव साकार रूप में आए थे। दूसरी कथा है समुद्र मंथन की। दूसरी कथा समुद्र मंथन। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए मंथन हो रहा था, तब अमृत से पहले हलाहल नाम का एक भयंकर विष निकला। यह विष इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर सकता था, पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। ब्रह्मांड को बचाने के लिए महादेव ने स्वयं आगे आकर उस विष को पी लिया। उन्होंने विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने रात भर महादेव की पूजा की और जल अर्पित किया। वही रात महाशिवरात्रि कहलाई। अब सुनते हैं वह कथा जो महाशिवरात्रि के व्रत का महत्व बताती है। चित्रभानु शिकारी की कथा। प्राचीन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वह जंगली जानवरों का शिकार करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह शिकार की खोज में जंगल में निकला। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम होने को आई। शिकारी भूख और प्यास से व्याकुल था। उसे चिंता हुई कि आज घर में सब भूखे रहेंगे। वह एक जलाशय के किनारे गया और वहाँ एक बेल के पेड़ पर चढ़कर शिकार का इंतज़ार करने लगा। उसे नहीं पता था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। रात का पहला प्रहर रात का एक पहर बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी वहाँ पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर बाण साधा, उसके हिलने से बेल के पेड़ के कुछ पत्ते और उसके लोटे से थोड़ा पानी नीचे गिर गया। अनजाने में शिकारी ने शिवलिंग पर बेल पत्र और जल अर्पित कर दिया। इससे उसके पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। जैसे ही वह तीर चलाने वाला था, हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मैं गर्भवती हूँ और जल्दी ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे क्या? मुझे जाने दो, मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। रात का दूसरा पहर। कुछ समय बाद एक दूसरी हिरनी वहाँ आई। शिकारी ने फिर से बाण साधा और फिर से अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। यह हिरनी भी बोली, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने पति से मिलकर वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात का तीसरा पहर। तीसरे पहर में एक मृग नर हिरण वहाँ आया। शिकारी ने जैसे ही उसे मारने की कोशिश की, फिर से बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। शिकारी की तीसरे पहर की
पूजा भी हो गई। मृग ने कहा, शिकारी भाई, अगर तुमने मेरी पत्नी को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, और अगर वे जीवित हैं तो मुझे उनसे मिलने दो, मैं वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का चौथा पहर और उपसंहार। सुबह होने को थी। शिकारी का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। रात भर जागने, भूखे रहने और अनजाने में शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से उसका हृदय शुद्ध हो गया था। रात भर जागने से जागरण हो गया, भूखे रहने से महाशिवरात्रि का उपवास हो गया, और अनजाने में शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया। तभी वह पूरा हिरण परिवार शिकारी के सामने अपना वादा निभाने वापस आ गया। उनकी सत्यनिष्ठा और प्रेम देखकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना धनुष फेंक दिया और शिकार ना करने का संकल्प लिया। भगवान शिव का प्रकट होना। शिकारी की इस सच्ची भक्ति और अहिंसा को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। शिव जी की कृपा से उस शिकारी के सभी पाप धुल गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि अगर अनजाने में भी कोई महाशिवरात्रि के दिन महादेव को याद कर ले तो उसे मोक्ष मिल जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। तब महादेव एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका ना कोई आदि था ना अंत। इसी दिन से ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू हुई। भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि अपनी चेतना को जागृत करने की रात है। इस दिन जागरण, उपवास और ओम नमः शिवाय का जाप करने से मानसिक शांति और सुख समृद्धि मिलती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और इस कथा को अपने परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। दोस्तों, ये कथा महाशिवरात्रि की कथा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।